प्यारे छात्रों, फिर से स्वागत है आपके ही चैनल पे सब सीखो पे। सब सीखेंगे। पहले हम सीखे जीव विज्ञान को, अब सीखेंगे मैथ्स को। शुरू हो गया था। पहली बार अच्छी तरीके से सीखे क्या, परिमेय संख्या। अब उसका दूसरा जुड़वा भाई गुसैल है, एकदम उल्टा नेचर का। पहला वाला तो एकदम पॉजिटिव रहता था, अब एकदम खोपड़िया खराब। तो परिमेय था, ये अपरिमेय है, रात का उल्टा दिन। इसमें अंतर क्या भाई, परिमेय अपरिमेय, नाम से ही लगता है भाई ये होगा। परिमेय में आप देखे थे कि इसमें धन पूर्णांक था, ऋण पूर्णांक था, माइनस प्लस जीरो, और जो भी परिमेय संख्या था P बट्टा Q के फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? P बट्टा Q के फॉर्म में, जहां Q का वैल्यू बोले थे जीरो न होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। Q हर हाल में जीरो से ऊपर होना चाहिए, तब परिमेय संख्या कहलाएगा। उसमें बताए थे आपको दो ठो, एक दशमलव में अगर होगा वो, क्योंकि भाग देंगे ना भाई, मान लिया 2/3 है, परिमेय संख्या है, अगर भाग देंगे तो निश्चित तौर पे पॉइंटे में जाएगा ना। अगर दशमलव विस्तार उसका करेंगे तो दो तरीके से होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, स्वा का अंश तो लिख दिए थे, तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो शांत होगा तो अशांत नहीं बोलेंगे, अशांत आवर्ती, आवर्ती ऐसे लिखेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती में ना बार बार, जैसे 3.6, पिछला वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, नहीं कि इस वाले को समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। प्लेलिस्ट में है, जा कर के उसे देखें, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया गया है। अब मैंने बताया कि शांत होगा यानी डिवाइड करने के बाद में वो पूरा पूरा कट के फिनिश हो जाएगा। और अगर अशांत हुआ तो भी कंडीशन है कि उसमें रेकरिंग होगी, आवर्तीकरण होगी। जैसे 3.6 है, बार बार 6 ही आते रहेगा। तो इस सब को हटा के इसके बदले एक ऊपर में हाइफन देते हैं इस तरह का, या फिर डॉट दे देते हैं, कोई भी एक, ठीक है। अब उसके अपोजिट यानी कि अपरिमेय संख्या में क्या परिभाषा होगी उसकी, पहले परिभाषा देख लीजिए। उसकी परिभाषा देखने के लिए परिभाषा है आपका, परिभाषा इस प्रकार से है, क्या देख रहे हैं हम कि परिभाषा में परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते थे जो P/Q के फॉर्म में हो और Q का वैल्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। अशांत में ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में होबे नहीं करे, P/Q वाला रूप इसको नहीं पसंद है। यानी कि जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में नहीं हो उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। और दूसरी बात कि ये संख्याएं पूर्ण भी नहीं होती हैं, ठीक है। और इस तरह की संख्याओं के एग्जाम्पल्स जितने भी रूट वाले हैं नंबर्स, सारे के सारे अपरिमेय नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा कुछ विशेष संख्याएं जिसके वैल्यूज होते हैं पाई की, जैसे कि पाई होता है 22/7 है, लेकिन डिवाइड करेंगे तो उसका पता चलेगा। जैसे पाई का वैल्यू ही मैं लिख दूँ यहाँ पे, पाई का वैल्यू है 3.1415 ये चलते रहेगा, फिनिश नहीं होगा। ये अशांत है, टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कहीं हो खत्म नहीं होगा, जाते जाओ यहाँ से आसमान पहुँच जाओगे, नंबर लिखते लिखते खत्म नहीं होगा वैल्यू इसका। तो इस तरह की संख्या को हम अशांत दशमलव कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7, जितने भी रूट वाले नंबर हैं वो सारे नंबर इस कैटेगरी में आएंगे। √2 का जैसे है 1.4144213 डॉट चलता जाएगा। √3 का ले लें, जैसे बहुत फेमस है, 1.7320 डॉट चलता जाएगा। यानी कि ये किस तरह की संख्याएं हैं, ये हैं अशांत
दशमलव वाले संख्याएं, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रहा है। क्या चीज़? कि भाई थोड़ा देर पहले बोले थे कि भाई वो जो परिमेय संख्या है उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ भी बता रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है आपकी समस्या मैं समझ रहा हूँ। अब दोनों को क्लियर कर दे रहा हूँ कि भाई पहले वाले में मैंने लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग, हिंदी भी लिख दूंगा, टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर लिखा था मैंने, RECURRING, रैकरिंग डेसिमल, यानी कि अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। परिमेय का ये एग्जाम्पल था, परिमेय संख्या का ये एग्जाम्पल था, परिमेय संख्या का। और इसमें क्या लिखा है? इसमें सीधा सीधा अशांत है। दोनों में अंतर क्या है? ये कहीं न कहीं जा कर के आवर्ती गति को फॉलो करता है। जैसे कि मैंने कहा था 11 बटे, जैसे यहाँ लिख दूँ 11/3 बोला था मैंने, और इसमें कहा था 3.666 आते जाता है। तो ये सब 666 बार बार नहीं लिख के ऊपर में एक डॉट देते हैं, यानी ये रिप्रेजेंट करता है डॉट कि ये आवर्ती है, बार बार यही आएगी। तो उस तरह की संख्याएं हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। और जो शांत हो ही नहीं, पूरा अशांत हो, बार बार ये कोई रिपीट नहीं होगा, बदलते रहेगा नंबर दशमलव के बाद, जैसे 1.5483285454289922245 चलता जाए, बार बार नंबर बदलता जाए, कभी ना तो रिपीट हो ना कभी ख़त्म हो। तो ऐसे वाले को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत दशमलव रूपन। और ये जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं, उस सब का यही कंडीशन है क्या? कि उसका दशमलव निरूपण जो करेंगे वो सब अशांत होगा, कभी खत्म नहीं होने वाला होगा। तो ये कभी भी खत्म नहीं होते हैं इसके दशमलव निरूपण, और सारे के सारे p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं। रूट वाले जनरली जितने हैं सब अपरिमेय संख्या हैं। तो उम्मीद ये करता हूं कि अब परिमेय और अपरिमेय में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। अच्छा, ये बता क्यों रहा हूँ डिटेल से? क्योंकि आने वाली जो चैप्टर है आपकी, ये संख्याएं पूरी भरी पड़ी है, इन्हें ही पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक्स अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर समझिएगा कैसे। तो अपना मकसद है आपकी बेसिक्स को मजबूत कर देना। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो सवाल खुद बनाने लगेंगे। वैसे सवाल सारे बताऊंगा मैं भी। अब तीसरा जो नंबर है उसे हम रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या गुरुजी रेशनल नंबर बता दिए, इरेशनल नंबर बता दिए, यानी कि अपरिमेय बताए, परिमेय बताए, अब वास्तविक भी बताइए। तो कुछ नहीं, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दें, इसे ही कहते हैं वास्तविक संख्या। नाम से ही पता चलता है जो संख्या वास्तव में हो उसको कहेंगे वास्तविक संख्या। अब √2 ही है तो वास्तव में है तो ये नंबर, वैल्यू तो लेते हैं इसका। पाई ही है अगर तो इसका नंबर वैल्यू है, तो ये वास्तव में है, इसलिए इन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो कोई पूछे कि रियल नंबर क्या है तो हम बोलेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके हम इसे वास्तविक संख्या कहेंगे। तो अभी तक में आपने 3 मेजर संख्याओं को अच्छी तरीके से समझ लिया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। और इसके बाद आगे की कक्षा में इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और समझेंगे, फिर हम लेसन पे पहुंचेंगे। और उम्मीद करता हूं आज का भी आपको लेसन बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मोटिवेशन बढ़ता है अपना। और कमेंट में यस सर,
ओके सर, थैंक यू सर, कुछ भी कह के ज़रूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।